हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्योति तंवर फैशन बुटीक। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने कटिंग स्टिचिंग दोनों रखे हैं, तो इसको वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और आपको मेरी यह कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से लगी ये भी कमेंट करके बताएं। इस कुर्ती को मैंने तुलिप सलवार के साथ बनाया है। उस तुलिप सलवार की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो आप वहां से उसको बाद में देख लेना और कमेंट करके बताना कि ये फुल ड्रेस आपको कैसी लगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी 4 फोल्ड कर लिया है किनारी वाली साइड से। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ इसकी ऊपर पार्ट की इसकी चोली की रहेगी 16 इंच, आधी इंच नीचे सिलाई का, ऊपर शोल्डर का आधा इंच, टोटल हमें 17 इंच लेना है। अब हमें इसका शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच और आर्म होल का साइज लेंगे 6.5 इंच। अब इसका चेस्ट साइज है 32 का इसका लेंगे 8 इंच और इसकी कमर है 27 इंच। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 7 इंच की मार्किंग की है कमर के लिए। अब इस मार्किंग को जॉइंट करेंगे और नीचे चोली की तरफ से 32 इंच के अकॉर्डिंग यही 8 इंच पे हमें रखना है। अब इसकी आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई होगी, अंदर की तरफ 1 इंच। अब हम इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसके बीच का पार्ट को निकाल के, यानी एक फ्रंट पार्ट निकालेंगे और उसके फ्रंट पार्ट की आर्म होल की तरफ से कटिंग करेंगे। हमारी इस कुर्ती की टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमने करीब लिया है इसका 1.25 मीटर कपड़ा। तो 1.25 मीटर कपड़े में इसको 4 फोल्ड कर दिया है इसको किनारी की तरफ से। इस तरह से हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको इस किनारी से मिलाएंगे। अब इसकी हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी कमर लेनी है, तो उसके लिए इसको लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच का ये टोटल मैंने लिया है 28 इंच का। और जो हमारा टॉप पार्ट है उससे हमें 1 इंच कम रखना है, क्योंकि और भी कपड़ा थोड़ा बढ़ता है, इससे इसकी दोनों की हम ज्वाइंट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। और हमें जो इसकी लेंथ लेनी है, लेंथ है इसकी 16 इंच। तो 16 इंच का आधा इंच ऊपर की तरफ, आधा इंच नीचे की तरफ लेके मार्जिन इसकी हम मार्किंग करेंगे। इंची टेप को घुमाते हुए गोलाई में मार्किंग देंगे। इसकी गोलाई की मार्किंग हो गई है। अब हमने कमर वाले पार्ट से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो 3.5 का ये 7 इंच हो गया, 7 इंच का ये 14 इंच हो गया, यानी 14 इंच फ्रंट पार्ट में और 14 इंच बैक साइड में। इस तरह से ये 28 इंच टोटल कमर का हो गया। और उस टॉप पार्ट से 1 इंच चोली से कम लेना होता है, उसमें हमने लिया है 30 इंच। तो उससे हमें इसे 2 इंच एक्स्ट्रा कम कर लिया है इसका। तो ये टोटल हम जब जो ज्वाइंट करेंगे ये इक्वल होंगे। इस तरह से हम ये चोली वाले पार्ट को यहाँ से अटैच करेंगे। फैब्रिक बचा है, इस फैब्रिक में से हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। ये कुर्ती मैंने पूरे 2 मीटर में बनाई है। इस कुर्ती को बनाने के लिए 2 मीटर का कपड़ा लिया है।
अब इस आस्तीन को हम 4 फोल्ड करके सेट करेंगे। इसे हमें हाई पफ स्लीव बनानी है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इसकी टोटल लंबाई हमें रखनी है 13 इंच। तो आगे की हमारी आस्तीन की फिटिंग है 9 इंच। 9 इंच की हमने 4.5 इंच की मार्किंग की है और 2 इंच इसका मार्जिन में लेंगे। अब टोटल हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई हमारी है 13 इंच। 13 इंच के लिए आधी हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्ड वाली की साइड में और ऊपर हमें शोल्डर की तरफ से जो जॉइंट करना होता है उसका आधा इंच निकाल के हमें यहाँ मार्किंग की है। और नीचे की तरफ हमें आर्म होल की गोलाई के लिए इधर हमने की है 3.5 इंच की गोलाई पे। अब हम हाई पफ स्लीव पे जितना भी फैब्रिक हमें लेना है, यानी जितनी भी पफ स्लीव बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऊपर कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी फिटिंग के हिसाब से हमें इसकी 2 इंच की मार्जिन के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना हमें डिजाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। इस तरह से इसकी गोलाई बनाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ लिया है मैंने 2.5 इंच। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमें प्लेटें स्टार्ट करनी है वहाँ प्लेटों का हमें वहाँ पे कट लगाएंगे। उसके बाद जितना हमारा फैब्रिक है ऊपर का वो सारा पफ बन जाएंगी, यानी कि इसमें प्लेटें डाल देंगे सारे में, जिससे हमारी जो पफ स्लीव बनेगी वो बहुत ही सुंदर निकल के आएगी। इस तरह से प्लेटें डालेंगे इसकी। इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच दिया है और 4.5 इंच पे हमें इसकी लेंथ लेनी है नेक की और चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। इस नेक के लिए गोलाई के लिए इसको बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से इसकी गोलाई बनाएंगे। ये हमारी नेक की गोलाई तैयार हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सवा इंच की एक्स्ट्रा लगते हुए इसकी नेक की पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कुर्ती के कपड़े का फैब्रिक लिया है। इस कपड़े को इसके बुकरम को इसके ऊपर रख के इसको मैंने आयरन से पेस्ट कर दिया है। अब हमारे इस नेक पट्टी का सेंटर निकालेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। 2 पार्ट का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस पार्ट को फोल्ड करते हुए इसका भी सेंटर की कटिंग करेंगे, जिससे हमें नेक बनाने में आसानी होगी। किसी भी नेक को बनाने के लिए गले के अंदर जो हम बुकरम वाला पार्ट यानी फैब्रिक लेते हैं उस फैब्रिक या बुकरम की सेंटर और मेन फैब्रिक के सेंटर को कट करने के बाद उसको जॉइंट करते हैं, तो जिससे कि हमारा नेक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इक्वल आता है। इसलिए हमें इसकी नेक के बीच की सेंटर पार्ट की कटिंग कर लेनी चाहिए। अब इसके बुकरम की साइड वाली हमें जो फैब्रिक है उस कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको अंदर दबाते हुए कपड़े पे ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे, जिससे ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। टॉप पार्ट का जो हमने फ्रंट पार्ट है उस हमने उल्टा रखा है, क्योंकि हमें ये जो इसको फोल्ड करेंगे बुकरम वाली साइड को यानी पट्टी को, वो हमें फ्रंट साइड में करना है। तो उसके लिए मैंने इसको उल्टे साइड से इसको जॉइंट करेंगे। पहले सेंटर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमें इसकी बुकरम से किनारी पे रखते हुए एकदम सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारे गले की पूरी सिलाई लग गई है। अब इसकी आधी इंच को छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। नेक की फिनिशिंग के लिए इस पे कट लगाएंगे पूरे नेक पे। सबसे पहले नेक का सेंटर निकालेंगे।
तरह से मैंने इसकी फ्रंट पार्ट के सेंटर की मार्किंग की है, क्योंकि इस पे एक लेस को जॉइंट करना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाने में आसानी हो इसलिए पहले ही मार्किंग कर ली है। इस तरह से इसकी पट्टी के अंदर से इसको लेस को लेंगे, जिससे इस पट्टी के अंदर से वो लेस अंदर अटैच हो जाएगी। इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए लेस को सीधा पकड़ के जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर रख के हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये हमारी लेस लग गई है। अब हमारे नेक की पट्टी को इसको सेट करके रखेंगे। इसके ऊपर से हमें लेस को लगाना है इस तरह से। लेस को लगाते समय ध्यान रखें कि लेस को ज्यादा खींचना नहीं है और इसको राउंड शेप देते हुए इस लेस को सेट करते हुए पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आपको मेरी यह पूरी वीडियो देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें प्लेन कपड़े को किस तरह से डिजाइनर लुक देख के एक परफेक्ट ड्रेस बना सकते हैं। बैक पार्ट की नेक की कटिंग के लिए उसके ऊपर कपड़े को रखेंगे। जितना हमें नेक की कटिंग करना है उससे हमें 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई से एक्स्ट्रा कपड़े को रखने के बाद तब हमें कटिंग करनी है। इसका नेक हम लेंगे, चौड़ाई लेंगे इसकी 3 इंच, क्योंकि 3.5 इंच हमने फ्रंट पार्ट की ली है तो आधा इंच हमें इसमें सिलाई में देना है। 3.5 इंच का इसमें रेडी हो जाएगा नेक और इसकी हमें लंबाई लेनी है 4 इंच। अब इस तरह से इसकी गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए इस नेक की को राउंड करते हुए कटिंग कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले इसको नेक को हम फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, जिससे हमें तुरपाई करते समय आसानी होगी। अगर आपके पास बुकरम नहीं हो तो इस तरह से हम गले को फोल्ड करते हुए नेक को रेडी कर सकते हैं। इस तरह से इस कपड़े को सीधा रखेंगे, चोली वाले पार्ट को, इसको उल्टे की तरफ से इसको जॉइंट करेंगे ऊपर वाली पट्टी को। इस तरह से इसको राउंड देते हुए सिलाई लगाएंगे। हमने जो ये पट्टी काटी है इस पट्टी को हमें टाइट खींचना नहीं है, सॉफ्ट तरीके से इसको नेक पे सेट करते हुए तब सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी पट्टी में फिनिशिंग आएगी। नहीं तो कपड़े में झोल आ जाता है और पट्टी सही से बैठती नहीं है। और सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में राउंड शेप में हमने इसकी कटिंग दी थी नेक में, इसी तरह से हम इस पे कट लगाएंगे। किसी भी तरह का गले बनाने के लिए हमें हर नेक में कटिंग देनी होती है, जिससे हमारा नेक एकदम फिनिशिंग के साथ बैठे। अब इसके ऊपर हमें मार्जिन की तरफ से सेट रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी पट्टी एकदम सेट हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये फोल्ड होके इस तरह से ये इसका लुक ऐसा होगा। इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा, एकदम फिनिशिंग के साथ इसका नेक रेडी हो जाएगा। अधिकतर जो बैक साइड के जो नेक होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनके लिए इसी तरह की पट्टी को यूज किया जाता है। अभी हम इसके फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रख के इस तरह से सीधे की तरफ से और इसको पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा नेक एकदम फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। इस तरह से इसकी सिलाई लगा देंगे शोल्डर से। सेम दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट का और बैक साइड का। और ये पट्टी भी देखो कितनी फिनिशिंग से आई है कि हमें शोल्डर के पार्ट हमें इसी तरह से जॉइंट करने चाहिए, जिससे कि हमारे शोल्डर की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से अच्छी लगेगी।
अब हम आस्तीन को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.25 इंच के हमने यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम जो सिलाई लगाएंगे उस सिलाई को उल्टी की तरफ से लगाएंगे। पहले हम लेस को उल्टा रखेंगे। आस्तीन की जो लंबाई है उसके ऊपर रखते हुए हमें इसकी ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ जो कपड़ा रखना है वो 1.25 इंच के करीब रखना है, क्योंकि हमें इसे फोल्ड भी करना है अभी। अब जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमने फैब्रिक लिया था उस फैब्रिक को इस लेस पे अटैच करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी लेस के ऊपर रखेंगे। कपड़े को मोड़ते समय ध्यान रखें कि जो हमने सिलाई का जो साइज लेना है वो शुरू से और एंड तक सेम लेना है। अब हमें कपड़े को सीधा करके आधी इंच का गैप रख के हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है, जिससे हमारी जो लेस है वो पलट के सीधी हो जाएगी और हमारे ये लेस की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी और ये गुम तरीके से लग जाएगी। अब जो हमारा ये जो कट लगाया था हमने, वहाँ कट से हमें प्लेटें स्टार्ट करनी है। ऊपर की तरफ से हमें प्लेटों को अंदर की तरफ दबाते हुए तब प्लेटें डालनी है। अब हमें यहाँ पे 2.5 इंच का गैप रखेंगे। एक प्लेट डालने के बाद इधर दोनों की प्लेटें, दोनों साइड की प्लेटें इस तरीके से लगानी है कि हमारी जो आस्तीन की पफ है वो एकदम गोलाई तरीके से इसकी प्लेटें बैठे और हमारी यहाँ ये कट के ऊपर लास्ट प्लेट डल जाएगी। किसी भी तरह की आस्तीन को जॉइंट करने के लिए आस्तीन के बीच का सेंटर को कट करके उस कट से हमें शोल्डर का जो जॉइंट है उस जॉइंट पे रखते हुए फ्रंट आस्तीन और बैक आस्तीन दोनों को जॉइंट करना चाहिए। इस तरह से हमारी ये आस्तीन का फ्रंट पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हमें वहीं पे जो शोल्डर से सिलाई स्टार्ट करेंगे फिर से। अब बैक साइड की आस्तीन को जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारी ये आस्तीन जॉइंट हो गई है। अब दूसरी आस्तीन भी सेम तरीके से ही जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी आस्तीन भी जॉइंट हो गई है। अब मैंने ये बैक साइड का टॉप पार्ट ले लिया है। इस पार्ट में हमें घेरे को जॉइंट करेंगे। उसके लिए जो हमारी ये जॉइंट था घेर में उसको कट कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से एक घेरे को बैक साइड में जॉइंट करेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग से मतलब इक्वल लेके स्टार्ट किया है। इस तरह से इसको आराम से, इस कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के घेरे को जॉइंट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की घेरे को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम आस्तीन की फिटिंग लेंगे। तो आस्तीन की फिटिंग है 9 इंच, तो उसका हाफ करके हम लेंगे 4.5 इंच पे और इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आस्तीन की जो हमने फिटिंग की मार्किंग ली थी उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी फिटिंग करनी है। और जो हमारे आर्मोल की जो सिलाई है, इस सिलाई को दोनों को इक्वल रखना है। इसको छोटी बड़ी नहीं रखना, सिलाई के ऊपर ही सिलाई रखनी है। और जो हमारा आर्मोल की जो फिटिंग का मार्किंग है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इसकी साइड फिटिंग
करेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। एक साइड के घेरे को कंप्लीट करके इसकी जॉइंट कर लेंगे इसे। इस तरह से इसकी मार्जिन की तरफ से हमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे। हमें ब्लाउज हो या सूट हो उसकी स्टिचिंग करने के बाद हमें जो हमारी फिटिंग का साइज होता है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा सिलाई देना भी जरूरी होता है, जिससे कि हमें आगे या कभी हमें लूजिंग करनी है तो हम आसानी से उस सिलाई को उधेड़ के आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम दूसरी आस्तीन को फिटिंग करने के लिए जो हमने पहले जो फिटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी आस्तीन की भी फिटिंग करनी है। उसका लिए हमने दोनों आस्तीनों को इक्वल करके तब उसका मेजरमेंट लेके हम सिलाई करेंगे। जिस तरह से हमने उस तरफ की दूसरी तरफ की फिटिंग दी है सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे जो मार्किंग के अकॉर्डिंग ही फिटिंग करनी है, जिससे कि हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। अब हम कमर की गोलाई देते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरह से ये दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से इसकी नीचे तक फिटिंग करेंगे। उस सिलाई को एंड करने से पहले इसको डबल जरूर कर लें, जिससे कि हमारी सिलाई उधड़े नहीं। अब हम इसकी फिटिंग को चेक कर लेंगे। ये हमारा 32 चेस्ट साइज हो गया है। आधा इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है और इसकी कमर हो गई यहाँ पे 28 इंच लेनी है। तो 28 इंच से थोड़ा कम है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, लेकिन मैंने इसमें फोल्ड नहीं किया, मैंने इसमें पीको की है। आप चाहें तो फोल्ड कर लें। इस तरह से हमारी ये है कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आप कमेंट करके बताएं कि यह कुर्ती आपको कैसी लगी। इसकी मैंने इसको वियर करा है तुलिप सलवार के लिए। तुलिप सलवार मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी और आपको मेरी स्टिचिंग और कटिंग करने का तरीका किस तरह से अच्छा लगा। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं एक नई ऐसी ही वीडियो के साथ। ओके बाय, राधे राधे।